नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। नोएडा में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और घरों और दफ्तरों से लोग बाहर की ओर निकल कर आ गए और भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है दिल्ली और नोएडा में। 3 दिनों में दूसरी बार ये भूकंप आया है और दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नोएडा में भी महसूस हुए हैं भूकंप के तेज झटके। घरों और दफ्तरों से बाहर लोग निकले, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। तो 3 दिनों में ये दूसरी बार भूकंप आया है जब दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर से हिलती हुई नजर आई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं भूकंप के तेज झटके और 4 दिन में दूसरी बार हिली है दिल्ली एनसीआर की धरती। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, रवि प्रकाश वर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बेटी पूर्वी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं रवि वर्मा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 ब्लॉक प्रमुख भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 9 जिला पंचायत सदस्य ने ज्वाइन किया है कांग्रेस को। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जिनका पूरा परिवार, पूरा जीवन समाज सेवा में, समाज के कार्य के लिए बीता और पूरी तरीके से समर्पित भाव से इन्होंने जनता की सेवा की। दूसरी तरफ आपकी बिटिया और जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं पूर्वी वर्मा जी, आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक तारीख सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि ओपी राजभर का बयान सामने आया है कि उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को वो बताएंगे कि वो कब मंत्री बनेंगे। साथ ही ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भाजपा की बी टीम भी बताया है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से क्या कुछ बातचीत की, सुनिए। अब कुछ दिन बचे हैं दिवाली में, एक बार फिर चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। सवाल वही है, अब दिवाली आ गई। धैर्य रखिए, कल आपको बता देंगे, तारीख भी बता देंगे, समय भी बता देंगे, कल बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर अभी अटल हैं, 7 तारीख जो पहले भी कही थी आप। मैं तो कह रहा हूँ कल 7 तारीख है ना, कल आपको तारीख भी बता देंगे, समय बता देंगे। सुहेल देव पार्टी में जश्न होने वाला है बहुत जल्द, पूरे देश में जश्न होने वाला है। सुहेल देव पार्टी ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा 140 करोड़ में पूरे देश में फैल गई है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में भी फैल गई है। तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जश्न होगा। एक बड़ा सवाल निकल कर आया है, एमपी में चुनाव चल रहा है, आपके पुराने सहयोगी अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत करो और ये सबसे ज्यादा चालू पार्टी है। मैंने भी उनकी बात को सुना। जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना तो बड़ी जोर से कहे, और जब भाजपा की बात आई तो बहुत धीरे से कहे, कोई सुनने न पावे। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से कांग्रेस को हराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। उत्तराखंड में बाई इलेक्शन में यूपी में कांग्रेस ने समर्थन दिया और वो जाके वहां चुनाव लड़े, 2200 वोट पाए, 1600 से कांग्रेस हारी। अजय राय जी ने आरोप लगाया ना कि इनकी वजह से हम हार गए। तो ये कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। तो ये बी टीम कौन हुआ? समाजवादी पार्टी। और झगड़ा वहां देखिए, झगड़ा जो राहुल जी और अखिलेश जी में हो रहा है, अखिलेश जी कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बढ़े। हमेशा अखिलेश जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी बढ़े, ताकत में रहेगी तो ये मुसलमानों को डरवा करके, नफरत पैदा करके उनका वोट सिर्फ लेंगे, उनको हिस्सा नहीं देंगे। और राहुल जी का जो सोच है वो यही, वो जानते हैं कि यादव मेरे साथ वोट आएगा नहीं। अब मुसलमान वोट वहां देते देते उब गया है, मुसलमान का वोट हमारे साथ कैसे आवे। अब अखिलेश जी जानते हैं कि सामान्य वर्ग का वोट हमारे पास आएगा नहीं, मुसलमान वोट है। तो दोनों मुसलमान को
गुमराह करके उनका वोट लेने के लिए खाली लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। ये बड़ा उल्टा समीकरण हो गया कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए अखिलेश जी हट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। हम एनडीए में शामिल होकर सट के सहयोग कर रहे हैं। एक ही साइड हैं दोनों लोग एक साइड हैं, कोई इन साइड नहीं है, सब एकदम साइड में है। तो ये इलेक्शन के नतीजे क्या लगते हैं आपको? क्योंकि अगर जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे हैं, ओबीसी चेहरा है, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा मध्य प्रदेश में? भाजपा की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, वहीं डेरा डाले हुए हैं कि कांग्रेस को हरवा देना है। तो जितवाना किसको है? लोकसभा में क्या तैयारी है? अगर आप एनडीए के साथ हैं तो क्या कुछ अभी बातचीत हो रही है कि कहाँ कैसे? देखिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं। कार्यक्रम अपना संगठन का गांव में चौपाल, बूथ स्तर, सेक्टर सब तैयारी हो गई है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। राजभर जी, आखिरी सवाल ये भी है कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे और यहाँ पर जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूरी हो गई है, तो नया ठिकाना क्या दिख रहा है? फिर अब अखिलेश यादव क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? 100% अकेले लड़ेंगे। उनको लगाया गया है कि आपको अकेले लड़ना है, ईडी सीबीआई से बचना है तो अकेले चुनाव लड़ना है, और नहीं तो फिर जेल जाना है, तो फिर गोल बनाओ। ठीक है, सब ये जो चल रहा है बयानबाजी सिर्फ ईडी सीबीआई की वजह से और क्या है? अरे भाई, जनता को ठगा है लोगों ने। ये ठगने वाले लोग ठगबंधन बनाए हैं, गठबंधन नहीं है। सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव ही बोल रहे हैं ना कांग्रेस के खिलाफ। तो बोल रहे हैं ना, इस नाते बोल रहे हैं। आप बताओ, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं और भाजपा के साथ नरमी है कि नहीं? उनके पूरे भाषण का कल का निकालो वीडियो और पूरे भाषण को पढ़ लो। 90% उनका पूरा भाषण कांग्रेस के खिलाफ है और भाजपा के समर्थन में। भाई अपने वोटर को भी तो संदेश देना है, तो एक आध दो बार भाजपा का नाम ले रहे हैं, लेकिन धीरे से नाम ले रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आजम खान जेल में है, ओम प्रकाश राजभर क्या मिलने जाएंगे? बिल्कुल, नेता हैं, क्यों नहीं मिलने जाएंगे? नेता आदमी है, ठीक है। मर मुकदमा पार्टी अपनी जगह है, मुलाकात होनी चाहिए। दुख में व्यक्ति को शरीक होना चाहिए। अब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कब तक जाएंगे? अब लौट के आते हैं, दीपावली के बाद मिलेंगे। मिलने जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। एक बार फिर चर्चा है मंत्रिमंडल विस्तार की। दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं अभी गर्त में है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि 7 तारीख को वो इसका ऐलान करेंगे आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। वहीं अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को धोखा देने का काम किया है, ये कहना है सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल सत्ता के लालच में क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल किया है और जब बात हक देने की आती है तो कांग्रेस भी बीजेपी जैसा ही चरित्र दिखाने लगती है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना चाहती है। जब सरकार बनानी होती है तो क्षेत्रीय दलों का समर्थन ले लेती है। जब उनको हक देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो कांग्रेस वो भाजपा की तरह अपना चरित्र दिखाती है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उसका हक नहीं मिला और राजस्थान में अब आरएलडी को कांग्रेस उनका हक नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क अब नहीं समझती। उधर 2024 चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां भी वैसे ही वैसे तेज भी होती जा रही हैं और बयानबाजी और वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए निषाद ने कहा कि इंडिया कुछ और नहीं बल्कि यूपीए का ही कब्रिस्तान है, जिसे नाम बदलने की जरूरत पड़ गई है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा। तो इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आए हैं वो, और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन और कुछ नहीं बल्कि यूपीए का कब्रिस्तान ही है। तो इंडिया कुछ है नहीं, इंडिया यूपीए का कब्रिस्तान है, जिसे नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी है। और इसलिए कि जितने भ्रष्टाचार और घोटाले थे उसको फिर से लोग थोड़ा सा ऊपर पर्दा पड़ जाए। क्योंकि आप देखोगे कि कांग्रेस सपा के साथ 2017 में आई थी और 100 सीट दिया था, 300 ये लड़े थे, 100 वो।
कांग्रेस का पाप जैसे सपा पर सवार हुआ तो देखो सपा हाफ हो गई। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। दीपावली और धनतेरस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इस दौरान अनुष्ठानों और जरूरी रीति रिवाजों को लेकर राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने विशेष जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, विशेषकर धनतेरस में, ये दीपावली में और धनतेरस में, दोनों में विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा प्रधान, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा प्रधान होती है। जिस दिन धनतेरस लगती है तो उस दिन निश्चित है कि सभी लोगों को देवी लक्ष्मी की स्थापना करके, लक्ष्मी की मूर्ति रख करके और कुबेर की मूर्ति रख करके यह पूजा जो है सायंकाल प्रारंभ करना चाहिए। अब की जो तेरस है वो 10 तारीख को पड़ रही है, 10 तारीख को सायंकाल। तो सभी जो लोग भक्त इस प्रकार से धन की इच्छा करते हैं, यश और सुख शांति की इच्छा रखते हैं, तो धनतेरस के दिने यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए, और उसी दिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई सामान खरीदते हैं, और जो भी सामान सोना चांदी का हो या किसी वस्तु का हो, विशेषकर सोना चांदी के पात्रों को या उसके जो बनते हैं गहने वाने, ये सब खरीदना चाहिए और इसी के उनको फल मिलता है। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। वैसे तो साल 2017 से यहां हर साल दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान बनाता है, लेकिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले इस बार के दीपोत्सव को लेकर योगी सरकार बेहद खास तैयारियां कर रही है। इस बार 21 लाख दीपों से अवधपुरी जगमग होगी और इसके साथ ही एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान बनेगा। तो इस बार का दीपोत्सव भी काफी ज्यादा खास होने वाला है। 21 लाख दिए जलाए जाएंगे इस बार के दीपोत्सव में, और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये दीपोत्सव दिव्य और भव्य हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। तो बीएस लाठी, दीपोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान बने और दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाया जा सके। बिल्कुल मनीषा, अगर बात की जाए कि जो दीपोत्सव है तो अब की विश्व अपना ही कीर्तिमान तोड़ेगी। दीपोत्सव 21 लाख दिए से अयोध्या जगमग होगी और अयोध्या के तमाम घाटों पर, जो सरयू तट है या जो तमाम मठ मंदिर हैं, तो जो आम जनमानस की सहभागिता होगी। यहाँ का जो जिला प्रशासन है और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि अयोध्या का जो भव्य दीपोत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो दीपोत्सव होगा वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की तुलना इस साल का जो दीपोत्सव है 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। आपकी 7वां दीपोत्सव है। तो अयोध्या का जो जिला प्रशासन है वो पूरा दीपोत्सव से जुटा है। अयोध्या को संवारा जा रहा है, बनाया जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है, झालर लगाया जा रहा है, और सबसे विश्व की सबसे बड़ी एलईडी जो राम की पैड़ी पे लगाई जाएगी वो 5 साल कंटिन्यू के लिए लगाई जाएगी। जो श्रद्धालु हैं, जो राम के भक्त हैं, जो राम के अनुयायी हैं, वो आएंगे और अयोध्या रामलला की जो अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया निर्माण हो रहा है, और सरकार की चाहे जो अच्छी योजनाएं हो, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, उस योजनाओं को दिखाया जाएगा। और इतनी बड़ी लाइटिंग और इतनी बड़ी सुविधा के साथ अयोध्या बन सज के संवर रही है। कल इसी कड़ी में सूबे के मुखिया का भी आने का समाचार मिल रहा है कि क्योंकि कल सूबे के मुखिया भी आने वाले हैं। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन और अयोध्या के आला अधिकारी हर जो घाट दीपोत्सव है या जो बैरिकेटिंग है, जो लाइटिंग है, कितना काम हो रहा है, कितना भी वो है, तो उसकी लेके तेजी से कार्यक्रम जोरों पे है। कल जो सूबे के जो मुखिया हैं उनको भी आने की उम्मीद है। जो जिस तरह से तैयारियां चल रही है, प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब की जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको भी आने की संभावना है। जी मनीषा।
बिल्कुल बीएस लाठी, तो जिस तरह से जो दीपोत्सव होता है वो हमेशा से ही खास मनाया जाता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले जा रहे हैं? क्योंकि 21 लाख दिए तो जलाए जाएंगे और 21 लाख दियों से पूरी अवध नगरी, पूरी राम नगरी काफी ज्यादा जगमगाएगी, लेकिन क्या कुछ खास तैयारियां भी देखने को मिल रही है इस बार के दीपोत्सव में जो इस दीपोत्सव को और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाए? देखिए, सबसे बड़ी खास ये अगर बात की जाए मनीषा दीपोत्सव में, तो सबसे बड़ा खास ये दिखने की जो अयोध्या की एलईडी, विश्व की सबसे बड़ी एलईडी जो स्क्रीन है वो अयोध्या में उपलब्ध होगी और ये 5 साल चलेगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और चाहे भरत कुंड हो, चाहे सूर्य कुंड हो, भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या में जितने स्थान है, और जो रामलला का मंदिर बन रहा है गर्भगृह में भी आपकी पहली बार जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जो अंदर प्राण प्रतिष्ठा जहां होनी है 22 तारीख को, वहां भी दीप जलाए जाएंगे। आज ट्रस्ट की बैठक थी, तो चाहे वो चंपत राय हो, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो, तो वो सब लोग आज बैठक में शामिल हो। बैठक जो है उसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि अयोध्या जो गर्भगृह बन रहा है जिसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें भी दीप जलाए जाएंगे। जी मनीषा। ठीक है बीएस लाठी, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपोत्सव काफी ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है और 21 लाख दियों से अवध नगरी, राम नगरी जगमगाएगी। बतौर मुख्य अतिथि दीपोत्सव में इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले का ये जो दीपोत्सव है वो काफी ज्यादा खास रहने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बदायूं से बड़ी खबर, जहां सिपाही की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है और सिपाही ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा। तो उसका वीडियो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बाइक में टक्कर लगने पर जमकर पीटा है सिपाही ने और टक्कर के बाद दोनों में जमकर झड़प भी हुई। पिटाई से ऑटो चालक की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। एसओजी में सालों से तैनात है ये सिपाही और वीडियो में कैद हुई सिपाही की गुंडागर्दी। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिपाही जो है वो गुंडागर्दी करता हुआ सरेआम नजर आ रहा है। ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की गई है। बाइक में टक्कर लगने पर जमकर पीटा है ऑटो चालक को सिपाही ने और उसकी गुंडागर्दी का ये जो वीडियो है वो भी काफी ज्यादा तेजी से वायरल होता हुआ। और उधर यूपी में कई शहरों की हवा जो है वो इस समय काफी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण के चलते आसमान में काली धुंध छाई हुई है और धुंध के चलते विजिबिलिटी में भी कमी देखने को मिल रही है। लोगों की आंखों में धुंध के चलते जलन काफी ज्यादा महसूस होने लगी है और पिछले 5 सालों से लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने मुरादाबाद और कानपुर की। आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो खराब होता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों की आंखों में भी जलन महसूस हो रही है। यूपी के कई शहरों में AQI काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पाया गया है और आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। और इससे बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कल प्रयागराज आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का और दोपहर में बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी यहीं से। और प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कल प्रयागराज दौरा रहने वाला है। दोपहर को बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहीं से आंध्र प्रदेश के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। तो कल के स्केड्यूल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां पर कल प्रयागराज पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।